साइड से राइट से लेकर अपोजिट लियो अपो ब्रेक राइट साइड को करियो 10 मिनट लेट हो जो आधा घंटा लेट हो जो से हिसाब से देखो ठीक है ना अगला इंसान आता है तो साइड से को बिल्कुल मारना है साइड अपो साइड आएगा ठीक है उधर कुछ चीजें ऊपर है तो पास कर आती आते बोला ज्यादा आती है लोग हिसाबों की चलना चलेगी चलती तू भी देख पक्की गल है ठीक है आराम करना चलना देख के बड़ा सही है अपो ब्रेक राइट साइड को करियो 10 मिनट लेट हो जो आधा घंटा लेट हो जो से हिसाब से देखो ठीक है ना अगला इंसान आता है तो साइड से को बिल्कुल मारना है साइड अपो साइड आएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है। मैं गया था मौके पे, देखा तो जितने वहाँ पे थे वो फ़िलहाल स्टेबल हैं। उसमें से 2 हैं जो थोड़े ज़्यादा सीरियस थे, उनको जीएमसी रेफ़र कर दिया गया है। लेकिन टेलीफोनिकली मेरी उनसे भी बात हुई है तो वो फ़िलहाल तो ख़तरे से बाहर हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। जो फ़िलहाल जीएमसी कठुआ में है वो सारे स्टेबल हैं। मेरी प्रिंसिपल सर से भी बात हुई, वो भी मौके पे आए थे, उन्होंने भी कंडीशन देखी है तो ट्रीटमेंट उनको अच्छे से मिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और प्रिंसिपल सर ने भी श्योर किया है कि जो भी अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ होगी, ट्रीटमेंट होगी, वो उनको दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि जहाँ तक मैंने बाकी भी और भी लोगों को वहाँ देखा तो यहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अच्छे से देखभाल की जाती है। तो यही उम्मीद है कि जो लोग वहाँ पे आते हैं उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। और देखिए अभी आप जैसे देख रहे हैं कि वो जो भर्ती हो रही है, किस तरीके से सैलाब उठा है नौजवानों का भर्ती के लिए। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि पिछले 10 साल से कितने बेरोजगार लोग थे, कितनी बेरोजगारी थी कि लोग रात को 12 बजे 1 बजे गाड़ियां लेके निकल रहे हैं नौकरी की तलाश में। तो कहीं ना कहीं हमारे नौजवान युवाओं को किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि लोग जो है नौकरी के लिए किस तरीके से अपनी जान हथेली पे लेके भाग रहे हैं। लेकिन सिस्टम है, आहिस्ता आहिस्ता सुधरेगा। बाकी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जो बेचारे हॉस्पिटल में है जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर में जाएं। क्या देखते हैं सर, भर्ती भी जो हो रही है वो हमारी पड़ोसी स्टेट पंजाब में हो रही है। हाँ। इस तरह की भर्ती जो है वो जम्मू कश्मीर में हो, ताकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि काफ़ी तादाद जो है युवाओं की बेरोजगारी की लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल, आने वाले टाइम में देखिए ये भर्ती जम्मू में भी होगी। बस अफसोस की बात यह है ये 10 साल पहले भी होनी चाहिए थी, इस 10 साल के पीरियड में भी होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। हमारे बनी में भी हुआ करती थी, जिसको किरडू भर्ती बोलते थे, वहाँ के लोकल एरिया में ही जाके भर्ती होती थी। लेकिन पिछले 10 साल से ये भर्ती देखने को नहीं मिली और काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी अरसे के बाद आपको शायद रोड साइड बच्चे दौड़ लगाते हुए दिखेंगे आप, जो पिछले 10 साल में नहीं दिखे। तो ये एक शुरुआत है जो हमारे पड़ोसी साथ में हुई है। तो जम्मू कश्मीर में बड़ी जल्दी ये भर्ती होगी। अभी आने वाले टाइम में देखिए जो पोस्टें बड़ी देर से वैकेंट थी वो फिलअप की जाएंगी, जो पोस्टें आज तक फिलअप नहीं की थी वो फिलअप की जाएंगी, नई वैकेंसीज निकलेंगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन धीरे धीरे अभी महीना ही हुआ है सरकार को बने हुए, आगे सब कुछ होगा। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब हादसा होता है तो उन्हें जीएमसी ही शिफ्ट किया जाता है, उन क्षेत्रों की हेल्थ फैसिलिटी को कब एनहांस किया जाएगा, कब इम्प्रूव किया जाएगा? देखो ये नलायकी है पिछले 10 साल की उन एडमिनिस्ट्रेशन की, उस यूटी सरकार की, उन सब की नलायकी है जो पिछले 10 साल में वो फैसिलिटीज़ उन एरियाज़ में नहीं प्रोवाइड करवाए गए। आप बनी में जाइए, बसोली में जाइए, पूरा हॉस्पिटल खाली है, कोई स्पेशलिस्ट वहाँ पे नहीं है। ये इन दोनों को हॉस्पिटलों को, चाहे वो हॉस्पिटल बिलावर हो, चाहे बसोली हो, चाहे बनी हो, उनको रेफरल हॉस्पिटल बना दिया गया है, बिल्कुल खाली पड़े हैं, बिल्कुल वहाँ पे कुछ है नहीं, तो वो भी मजबूरन उनको भी रेफ़र करना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ में हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मैडम से बात हुई है, उन्होंने 2 डॉक्टर अपॉइंट भी किए हैं बनी में और एक मशेटी वाली साइड। तो आने वाले टाइम में हम वैकेंसीज भी फिलअप करवाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ पिछले 10 साल का जो इन्होंने ताना बुना ख़राब किया है उसको संभालने में टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगेगा कि मैं आपको बोलूँ 20 साल की कमी 20 साल में पूरी की जाएंगी। 20 साल की कमी 5 साल में ही पूरी की जाएंगी और हम 5 साल में ही पूरी करेंगे। देखिए वो योद्धा है, मैं उनको योद्धा का नाम देता हूँ। वो असेंबली में जाके सिर्फ उछल कूद करते हैं, वो अपने जोर का प्रदर्शन करते हैं, वो बाहुबली हैं। तो उनको उस चीज़ में वो महारत हासिल है तो वो वही कर सकते हैं, मैं उनसे और क्या उम्मीद रख सकता हूँ।
क्या देखते हैं कि विधानसभा से आने के बाद जगह जगह पर अपने ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अपनी ही उस एक्टिविटीज को बार बार बताया जा रहा है कि हमने युद्ध लड़ा है, हमारी लड़ाई 70 वर्षों की थी। क्या देखते हैं लोगों के विकास की बात नहीं हो रही। आप मरकज के इकलौते विधायक जो हैं वो कठुआ से हैं, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है समझ नहीं। देखिए अपनी अपनी सोच है, हम काम के ऊपर जीते हैं, काम के नाम पे वोट लिए हैं और काम ही लोगों के बीच में करेंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि हम हर एक एरिया में जाके काम शुरू करवाया है, रुके हुए काम शुरू करवा रहे हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ सीएम साहब से बात करके स्टार्ट करवाने हैं, कोई अप्रूव करवा रहे हैं। तो उन्होंने वोट लिए थे सेंटर के नाम पे, पार्टी के नाम पे, झंडे के नाम पे, तो वो झंडे ही लहराएंगे और क्या करेंगे। उन्होंने काम के नाम पे लिए होते तो शायद काम की बात करते। उन्होंने झंडे और डंडे की पॉलिटिक्स किया और वो अभी भी झंडे और डंडे के नाम पे लोगों के बीच में जाके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अपना अपना तरीका है, अपना अपना नजरिया है, इसमें हम किसी के ऊपर क्या ही बोल सकते हैं।